हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। उस ठोस गोलाकार गेंद को हटाए गए अर्थात विस्थापित किए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है 28 सेंटीमीटर। हमें गोलाकार गेंद का व्यास दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। तो ये बराबर होता है 4/3 गुनी पाई आर क्यूब के। बच्चों यहाँ पर आर क्या है? तो गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में क्या कहा गया है? तो देखो, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास यह है। तो बच्चों गोलाकार गेंद द्वारा जो विस्थापित पानी होगा वो बराबर होगा गोले के आयतन के, क्योंकि बच्चों गोले द्वारा वही उतना ही पानी विस्थापित होगा अर्थात हटाया जाएगा जितना गोले का आयतन होगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ये बराबर होगा किसके? तो गोलाकार गेंद का आयतन के। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है कि गोले का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या है? तो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? तो गोले का व्यास दे रखा है अर्थात डी हमें दे रखा है क्या? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम आर ज्ञात कर ले तो आर क्या होगा? तो व्यास का आधा अर्थात 28/2। तो इसे हम सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब बच्चों यह मान हम रखेंगे तो यहाँ से बच्चों देखो 4/3 गुना पाई का मान 22/7 लेंगे, फिर यहाँ पर गुना आर की घात 3 अर्थात 3 बार त्रिज्या को गुना करना है। तो 14 गुना 14 गुना 14, यहाँ से 7 दूनी 14। तो यहाँ से बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 को हम 22 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1 17। तो 176 गुना 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 196 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 176 और 196 को हम गुना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? तो 34,496 बटे में बच्चों देखो 3। अब हम 3 से इसे विभाजित करते हैं तो यहाँ से बच्चों देखो 3 एका 3, फिर यहाँ पर 3 एका 3, यहाँ पर 1 बच गया तो 3 चौके 12, 2 बच गया तो 3 नवा 27, 2 बच गया। तो यहाँ पे 3 7 3 28 24, फिर 2 बच गया तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 3 छक 18, फिर 2 बच गया तो 3 छक 18। तो इस प्रकार बच्चों 6 6 आते जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? तो गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का जो आयतन हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया। देखो यहाँ पर 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।